कहे दक्षिणी कृष्ण भगवान की जय। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। स्वागत है। और वो स्वागत है। और वो हमारे इस गांव के 700 ब्राह्मणों में हाँ, कोई त्योहार नहीं है जिसमें मुंह धर के बहुत बहुत खुशी की बात है। उसको बधाई के पात्र है, सम्मान करेंगे उसका हम सम्मान करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन उसके हाथ में अपनी तिजोरी की चाबी नहीं सौंपेंगे। तिजोरी हम अपनी तिजोरी की तिजोरी नहीं है ना, मैं लगाऊं मैं। फिर ठीक है ना, क्यों वहाँ अध्यक्ष बस को नाम पैसा बना रहे तो लगा रहे ना हम अध्यक्ष। तुम्हें पैसा ही से अध्यक्ष बनाने तो हम लगा रहे पैसा। 10 लाख की बात है, 10 लाख देंगे हम। लगाओ अध्यक्ष, केवल अध्यक्ष 10 लाख से बनना है तो अध्यक्ष में बनता हूँ। लगाओ अध्यक्ष 10 लाख से अध्यक्ष मैं दे रहा हूँ ना। केवल अध्यक्ष पैसा से बनना तो मैं दे रहा हूँ सनातन के लिए। घर में चल के मैं दे रहा हूँ 10 लाख, 11 लाख दे रहा हूँ। लाओ, केवल पैसा से अध्यक्ष बनना है तो ये गलत बात है। खजुराहो में नहीं, हमें तो हमारा खजुराहो हमारा द्वार है, दरवाजा है हमारा राजनीतिक खजुराहो। बात करते हो अरे पैसा ही से आपकी अध्यक्ष बिक रही है तो मैं 11 लाख देगा। पैसा से नहीं, पैसा से अध्यक्ष बेच रहे हो, में डाल के हो पैसा से अध्यक्ष बेच रहे हो, आप बेच रहे हो, आप खुद दे रहे हो उसे। आप मुँह से पर बेच रहे हो, बात जो मूल मुद्दा है उसको समझो। काम भी तो कर रहे हैं, ठीक। उस व्यक्ति ने सम्मान किया, हम सम्मान करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। फेसबुक में आपने पोस्ट डाली है 1 से लेकर 10 लाख तक दूंगा, आपने पोस्ट डाली है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, लगाओ ना, मैं दे रहा हूँ ना। केवल आपने ये कहा ना कि पैसा देता है तो मैं पैसा देता हूँ। किसने कहा पैसा देता? आप भाई अभी बोले, आपकी रिकॉर्डिंग धरी, आपकी रिकॉर्डिंग धरी, हर चीज की रखी। क्या करेंगे आप क्या बात करते हो? रिकॉर्डिंग रही, क्या करेंगे? कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे है कि जो जबरदस्ती हम कार्यकारी अध्यक्ष क्या करेंगे आप? हमें क्या कहना भैया, हम तो समाज के सामने जो सत्य है वो बात रखें। आप नाले के विवाद को लेकर के, नाला विवाद जहाँ नाला विवाद है, नाला विवाद खुलवा लो, चलो नाला 50 परिवार उससे ग्रसित हैं। मुद्दे को भटकाया गया है, आप कहीं न कहीं इसको मानते हैं? देखो हमारे सामने हम जिस ट्रेंड पर चल रहे हैं, मैं एक सनातनी व्यक्ति हूँ, सनातन की जहाँ बात आएगी मैं पहले खड़ा हूँ, ठीक है ना। नाला विवाद आपका स्थानीय मुद्दा है। अगर आपको लगता है कि संघ या संगठन कोई आकर के नाले विवाद में भी आकर इंटरफेयर करे, कोई व्यक्ति हमारे समाज के साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी संगठन खड़ा होगा। ये नहीं है, वही तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हमारा हिंदू क्यों भटके, हमारा हिंदू क्यों परेशान हो? अगर हमारे हिंदुओं के घर में पानी हो रहा है किसी एक हिंदू की गलती के कारण तो उसको डांटा जाएगा, कहाँ उसकी गलती है। लेकिन बात जब सामने आएगी तब वो चीजें होंगी। लेकिन जहाँ अभी जो मुद्दा, जिस मुद्दे पर हम खड़े हैं, जो कार्यक्रम आपका हो रहा है उस कार्यक्रम में हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारा अध्यक्ष जो हो वो सनातनी समाज का हो, और अध्यक्ष सिर्फ पैसा देकर के बनना तो मैं लगाता हूँ पैसा। पैसे की बात है, स्तर का है, जिला स्तर का है। देखो ये स्थानीय मुद्दा है, निस्संदेह रूप से स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि बमीठा आप बिल्कुल रिक्की जी, ये स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय तौर पर हमको ये लगता है कहीं हमारा सनातनी समुदाय किसी नेतृत्व की कमी का महसूस कर रहा है। अगर हमारे सनातनी समाज में नेतृत्व होता या क्षमताएं होती तो वहाँ पर हमारा समाज का व्यक्ति खड़ा होता। चूंकि कार्यक्रम विशुद्ध रूप से सनातनी समाज का है, ये कार्यक्रम सांप्रदायिक सद्भाव का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से सनातनी समाज का कार्यक्रम है। कोई विपरीत धर्म व्यक्ति का आकर के सहयोग करना चाहता है उसका स्वागत होना चाहिए, किंतु जहाँ पर हमारे जिम्मेदार पद है, जहाँ पर जिम्मेदारी स्थितियां हैं, आज टेंट हाउस हमारे सनातनी समाज के व्यक्ति को क्यों नहीं जा रहा उसका लाभ? चंदा होता है, इकट्ठा होता है, उसको लेकर के कहाँ जाता है, क्या होता है, इन पर प्रश्न उठना चाहिए। हमारे सनातनी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। मुद्दा सिर्फ इतना है, बमीठा आज राजनगर खजुराहो का द्वार है। हम लोग कहते हैं द्वारपाल और क्षेत्रपाल अगर मजबूत नहीं होंगे, द्वारपाल क्षेत्रपाल हमारे कमजोर हो जाएंगे या विपरीत धर्म के समाज के होंगे तो हमें तकलीफ होगी। इस बात को लेकर के हमारी आपत्ति है। कमजोर करने वाले कौन? कमजोर करने वाले हो सकते हैं, आपस की फूट का दूसरा फायदा उठा रहे हैं। आपस में हमारा सनातनी समाज ही कहीं न कहीं फूट का शिकार है। अगर हमारा आपस में सनातनी समाज फूट का शिकार नहीं होता तो किसी को मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। ये विषय इसी वर्ष क्यों आया? ये विषय 3 बार से भी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरे सामने जो मुद्दा आया, गॉसिप चल रही थी, परसों की बात है, गॉसिप चल रही थी। गॉसिप ये आई कि हमारे यहाँ के जो पूर्व सरपंच है जमाल खान जी, वो सनातन धर्म में प्रवेश करते हैं। मेरे सामने गॉसिप आई, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है अगर किसी को ये एहसास हो रहा। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, इस देश में 40 करोड़ मुस्लिम कहीं बाहर से नहीं आए,
40 करोड़ जो मुस्लिम आए हुए हैं वो कहाँ से आए? कहीं ना कहीं इसी देश के लोगों को परिवर्तित किया जाए, चाहे लव जिहाद का शिकार बना करके, चाहे तलवार की नोक पर, चाहे बंदूक का शिकार बना करके उनको धर्मांतरित किया जाए। यदि किसी विधर्मी समाज के व्यक्ति को ये एहसास हो रहा है कि हमारी जड़ें सनातन की हैं, इसी उद्देश्य को लेकर वो 16 सालों से जन्माष्टमी का पर्व करा रहा, तो हमें तो स्वागत करना चाहिए उसका। हम स्वागत कर रहे थे। कार्यक्रम होगी, कार्यक्रम होना चाहिए, और मैंने उसके लिए कार्यक्रम इसलिए होना चाहिए क्योंकि कार्यक्रम होने के लिए मैंने भी अपना सहयोग दिया, और जहाँ 1 से लेकर के 10 लाख नहीं 11 लाख सहयोग की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर राघव पाठक वहाँ खड़ा है। अभी समिति भंग कर दिया गया था, फिर वो सहयोग कहाँ दिया? समिति वो स्थानीय स्तर पर उन लोगों के विवेक का मामला है, उन लोगों को अपने विवेक से निर्णय लेने की जरूरत है। अगर उनका विवेक किसी दूसरे व्यक्ति के निर्णय पर निर्भर है तो वो दिक्कत होगी, वो भंग करेंगे। यदि उनका अपना विवेक और शक्ति और आत्मबल जागृत है तो वो भंग नहीं करेंगे, बल्कि कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे एक आपने कहा कि इसमें विशुद्ध सनातनी है, ये विशुद्ध सनातनी क्या है समिति में है? फिर बात आप समझिए, इस बात को समझिए। वर्तमान में चारों तरफ के परिदृश्य में भारत में जिस प्रकार से हम छल छद्म का शिकार हो रहे हैं, एक छांगुर बाबा का केस जब सामने निकल के आता है तो हम लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक के चली जाती है। साहब, हर चीज ऐसे नहीं होती है कि किसी को हमने बना दिया। कई बार संरक्षण बहुत बड़ा काम करता है। हमारे सनातन बमीठा के लोगों का एक ये भी आरोप है हाँ। कि हमारे यहाँ जो गंगा जमनी तहरीर है हाँ। वो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के इस- द्वारा इस- खराब इस- की जा रही गंगा है। दूसरा जो समिति है, समिति में हिंदू भी है, जैन भी है, मुसलमान भी है, उन्हीं लोगों के द्वारा जब समिति को दिक्कत नहीं है, रिकी भाई इसी गंगा जमनी तहजीब के कारण से 125 करोड़ में 40, 50, 60 करोड़ की संख्या इस समाज की बढ़ चुकी है। उसी गंगा जमनी तहजीब में आकर के हमारी बच्चियां बहक करके विधर्मी समाज में जा चुकी हैं। उसी गंगा जमनी तहजीब का शिकार होकर के हमारे बच्चे भटक रहे हैं। उसी गंगा जमनी तहजीब का शिकार होकर के हमारी माताएं बहनें फेसबुक इंस्टाग्राम से नाम बदल करके बहकाई जा रही हैं। आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हो, आज स्पष्ट होने का मामला है। जो 50 साल पहले विरोध होना चाहिए था, ना कि 50 साल हो सकता है, 50 साल पहले की जनता उतनी जागरूक ना हो, आज पास का समाज जागरूक ना हो, आज पास के लोग जागरूक ना हो। अगर आज समाज जागरूक हो रहा है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। एक सवाल हमारा, ये तो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, इसके उर्स के कार्यक्रम होते हैं मुसलमानों के, कव्वाली के कार्यक्रम होते हैं चंदनगर, नौगांव, सभी जगह। जो वहाँ उस समिति में भी हिंदू रहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ पर अध्यक्षता मुख्य आतिथ्य कौन करता है? केवल जो विधायक स्तर का आदमी होगा? क्या कोई स्तर का आदमी लगातार 15 साल से अध्यक्षता कर रहा है? आपको पड़ताल करनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हमें बिल्कुल निसंदेह रूप से, अगर चारों तरफ होता तो स्वीकार होगा। इस बात को लेकर के आप तहकीकात कीजिए, पड़ताल कीजिए। अगर निकल के आता है यहीं के किसी कार्यक्रम में जो मुसलमानों का होता है वहाँ कोई हिंदू समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बना हुआ हो, मुझे फिर स्वीकार होगा। पोस्टर में बॉय डाल देना भाई साहब, बहुत अच्छी बात है नामदेव जी। पोस्टर चेहरे बॉय बना देना आजकल बहुत बागेश्वर बाबा का क्षेत्र है भाई साहब, पोस्टर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है भाई साहब। बागेश्वर बाबा का क्षेत्र है ये, बागेश्वर बाबा एक तंजुआता निकाल रहे हैं, लेकिन बमीठा में एक गैर हिंदू के लिए आखिर हिंदू एक दूसरे क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हाल है ये? देखो, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार होंगे, उस व्यक्ति ने लोगों का दिल जीता होगा, मैं इस बात को दरकिनार नहीं करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति की आड़ में कई धर्मी ताकतें, कई, आप उस व्यक्ति की गारंटी ले रहे हैं, पर उसके साथ चलने वाले लोगों की तो गारंटी नहीं ले सकते ना, उसके आगे वाले समाज की तो गारंटी नहीं ले सकते ना। तो हम किसी व्यक्ति के कर्मों का विरोध नहीं करते, उसके कर्म अच्छे हैं इसलिए तो 16 साल से कर पा रहे हैं। आने वाले व्यक्तियों के क्या कर्म होंगे क्या आप जान सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं, उसकी कौन गारंटी लेगा? हमें समझना पड़ेगा। आज मैं इस बात को लेकर, बहुत गंभीर बात है ये, समझिएगा। स्टेज पर हमने किसी को अपने कार्यक्रम में अध्यक्ष बना करके बैठा दिया, हमारे दबे कुचले तबके के लोग आते हैं, वो उसको अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे तो उसको नेतृत्व तो किसको मानेंगे? वो व्यक्ति अकेले में जाकर के वो उसकी बहन बेटी या किसी के साथ छेड़छाड़ करेगा, या आर्थिक रूप से दबाव का शिकार बनाएगा, या आर्थिक रूप से पैसा देगा, उधारी देगा, उसकी जमीन गहने रखेगा। आप कोई जाएगा? किसी को पड़ताल नहीं लेंगे, जो जिन्होंने मंच पर बैठाया वो ही नहीं जाएंगे, लोग साथ में खड़े होंगे। तो ये छांगुर बाबा जैसी हरकतें इस पूरे देश में जो चल रही हैं, हमें उनको चिन्हित करना पड़ेगा। समय रहते हम चिन्हित नहीं करेंगे, समझ लेना। 1947 और 2047 दूर नहीं है। मोहन भागवत जी ने खुले मंच से कहा था कि हमें मुसलमानों को साथ में लाना है। मोहन भागवत जी एक वक्त बताओ, हम एक वक्त पे डरा हर्ष है, ठीक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने APJ अब्दुल कलाम को देश का प्रथम अध्यक्ष जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति बनाया था। ठीक है ना? तो हम इन चीजों पे हमें ये पता है कि जमाल के भीतर वो कोई कर्म नहीं है जो हम जमाल का विरोध और नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे कोई भी जमाल का विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कर हम ये नहीं चाहते हमारे कार्यक्रम की अगुवाई के हमारे बमीठा में एक सनातनी आदमी नहीं है जो अपनी अध्यक्षता और अपनी कार्यवाही को पूरा, आप क्यों नहीं पूरी अध्यक्षता लेते हैं? थोड़ा सा आप बोलने देंगे?
थोड़ा सा बोल ले देंगे। आपकी वाइफ चलती थी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मतलब हमारे कहने का आप आए हमारे लिए बड़े सम्मानीय है। पूरे मध्य प्रदेश में हर थानों में कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन हर जगह बंद हो गया। आपके खजुराहो में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ करता था जहां आप रहते हैं। आपकी जन्मभूमि राजनगर में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ करता था जहां आप रहते हैं। वहां आप इस संस्कृति को नहीं बचा पाए पाठक जी महाराज, बुरा नहीं करना, लेकिन यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए आप लोगों ने एक बीड़ा उठा लिया। ये सवाल जमाल खान का बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप आके देखना, यहाँ मंच के जब खंबे गाड़े जाएंगे तो यहाँ हिंदू के लड़कों के साथ साथ मुसलमान के लड़के भी खंबा गाड़ते मिलेंगे। यहाँ जैन समाज के लड़के कल हिंदू की लड़कियों को भगा के लेके जाएंगे। फिरोज खान का मामला आपके यहीं का है। क्यों जबरदस्ती बात करते हो आप? हमारे यहाँ मत बोलिए। वो मुसलमानों के लड़के ही तो आज हिंदुओं की लड़कियों को भगा रहे हैं नहीं कार्यक्रमों की आड़ में। आप देख जैसे रहे हो, आप समझ जैसे रहे हो? व्यक्ति उन चीजों जब को हिंदू समझो। मुस्लिम का जहर उगलते हो वहाँ ये घटनाएं होती हैं। वो है, वो तथ्य है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध वो मुद्दा, स्वयं सिद्ध मुद्दा है जी। और हमारे लोकल के सभी पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, संपूर्ण मुस्लिम बंधुओं ने मिलकर थाने में जाके उसके खिलाफ ज्ञापन दिया था। और संपूर्ण मुसलमान बंधुओं ने ये कहा था कि चल के यदि आप लोग चलें तो उसका घर गिरा दें, उसको पकड़े माने हम आप लोगों के साथ है। एक भी परिवार, मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं था जो उसके पक्ष में खड़ा था, और सभी लोगों ने जाके वहां कार्रवाई करवाई थी। हमारे बमीठा के भीतर हम विरोध करते हैं, बमीठा के भीतर ऐसा कोई अत्याचारी, अताताई, ऐसे किस्म का व्यक्ति जिसके भीतर देशद्रोह की भावना हो, यदि ऐसा कोई मुस्लिम है हम उसको सरेआम बीच चौराहे पर जूते मारेंगे और बाकी मुसलमान भी मारेंगे। हमारे यहाँ बमीठे में हिंदू मुस्लिम का जहर नहीं है। और ये चूंकि सार्वजनिक एक धार्मिक कार्यक्रम है, अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ बैठते हैं, भाईचारे की भावना स्थापित होती है। वहाँ कहीं कोई कुछ ले नहीं जाता, जमाल कोई कुछ दे नहीं जाता, जमाल उसमें कुछ लेता नहीं है, हम लोग कुछ लेते नहीं है। वो तो परिश्रम करते हैं सब लोग और मेहनत से कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं था कि हम लोगों को कार्यक्रम करना या नहीं करना। हम लोग सिर्फ बैठ के इसलिए आए हैं कि यदि इन जैसे व्यक्ति जो धर्म के ठेकेदार बने हैं आज, ये लोग यदि चाहें तो इसी मंच पे आके कार्यक्रम करवाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग इनका साथ देंगे। लेकिन यदि हमारी कमेटी काम करने को तैयार है, इस वर्ष लगातार प्रेशर आ रहे हैं, इन्हें छोड़ के सामाजिक संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे वो बजरंग दल के हों, भोपाल से लेके हर जगह से फोन हमारे पास आ रहे हैं, भाई साहब कार्यक्रम को आप हिसाबत चालू रखिए, सिर्फ एक बमीठा ऐसा बचा है जहां ये कार्यक्रम जीवित है, इसको बंद मत करिए। तो हमने इस सोच के बैठक बुलाई है। लेकिन ऐसे व्यक्ति ये खजुराहो में कुछ नहीं कर पाते। हम कहते भाई साहब आप खजुराहो के अंदर करिए, हम आपके खजुराहो में आके हमें यदि आप बुलाएंगे तो हम आएंगे, बुलाएंगे तो हम आएंगे, आपका सहयोग करेंगे। यही शब्द आप रिपीट कर दीजिए, बमीठा का फंक्शन है, हम बुलाएंगे तो आप आएंगे। लेकिन आप बगैर आए, बगैर बुलाए मेहमान आते हैं और यहाँ ये हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के जाते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ, हमारे पूर्व के पत्रकार बंधुओं ने अपनी वाइफ में डाला भी है। ये मुद्दा आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बमीठा में 2 नाला बंद होने के कारण स्टार्ट हुआ। 2 नाला बंद हुए, कम से कम उसमें 200 परिवार पानी से उनके घर डूबे। सामने वाला व्यक्ति आरएसएस से संबंध रखता है, अच्छी बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हम भी उसी से संबंध रखते हैं। हमारा एक लड़का आरएसएस का प्रचारक भी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं। लेकिन इस मंच पे न हम आरएसएस से हैं, न हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, हम प्रॉपर बमीठा के निवासी हों और एक साधारण नागरिक हैं और पूरे बमीठा के लिए उस समय कार्यकर्ता हैं जिस समय हम कार्यक्रम चलाते हैं। क्षेत्र के लिए न हम यहाँ अध्यक्ष है, न यहाँ जमाल अध्यक्ष है, न यहाँ विष्णुकांत कोषाध्यक्ष है, न जुगल किशोर तिवारी जी आपके सचिव हैं, न हमारे यहाँ प्रमोद जी जैन है। मतलब हमें ये बताइए, आप पूरा पंपलेट बांचिए, उसमें जैन समाज के व्यक्ति भी होंगे, उसमें हमारे क्षत्रिय समाज से भी होंगे, उसमें रैकवार समाज से भी होंगे, उसमें कुशवाहा समाज से भी होंगे, उसमें ब्राह्मण समाज से भी होंगे, उसमें मतलब हमने हर समाज के व्यक्तियों को उसमें लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण सबके आराध्य हैं। भगवान कृष्ण सबके आराध्य हैं। ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। और जिस दिन हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम स्वयं का होगा, हम चाहे जिसे बुलाएं चाहे ना बुलाएं, वो बात अलग होगी। लेकिन भाई साहब इन चीजों का विरोध आप लोगों को
यदि ये लगता है कि ये कार्यक्रम वास्तविक एक मुस्लिम के आने से दूषित होता है, तो आप लोग उस ढंग के हर कुछ जैसा भी आपको शो करना हो कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमें तो ये लगता है कि बमीठा के भीतर जो सामंजस्य की भावना चलती है, तो अभी कार्यक्रम आप लोग करेंगे? यदि ऐसे विघ्नकारी लोग जो क्षण पहले आए हैं, कार्यक्रम तो यदि ऐसा होगा तो मजबूरी है, हमें कार्यक्रम स्थगित करना होगा। और वो कार्यक्रम जो हम स्थगित करेंगे, इन्हीं जैसे लोगों के कारण पूरे बमीठा की जो आशाएं हैं वो टूटेंगी और कार्यक्रम स्थगित होगा। नहीं तो हम लोगों का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू रहना था और हम लोगों के सभी कार्यक्रम बुक हो गए थे, हम लोगों को कार्यक्रम करना ही था। आज जो हमने आपात बैठक बुलाई है, इसीलिए बुलाई है कि भैया इस बैठक में बैठ के एक सार्वजनिक निर्णय किया जाए कि हम इस कार्यक्रम को करें या ना करें। क्षणिक बैठक होने के बाद हम आपके इस उत्तर का जवाब देंगे। तब तक के लिए श्रीमान जी बैठिए। स्वयं सिद्ध है वो मुद्दा, वो स्वयं सिद्ध मुद्दा है, स्वयं सिद्ध मुद्दा है। आपको अपनी बातें कहना है, ताली बजवाना, अपने लोगों को बैठा करके बजवा लो। जी, क्या उस मामले में आप लोगों ने जी मानिए, चूंकि यहाँ स्थानीय पत्रकार भी हैं, सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर राधे राधे। अब रही बात मेरे अध्यक्ष की, हम ये निर्णय करते हैं अपना व्यक्तिगत, अभी हमने कमेटी को कुछ नहीं बोला है, लेकिन व्यक्तिगत निर्णय ये है कि मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए दे रहा हूँ। मैं अपना इस्तीफा कार्यकारी अध्यक्ष को आज सौंपने जा रहा हूँ। उसके बाद निर्णय कमेटी करेगी कि क्या करना है। रही बात हमारे काम करने की, तो काम करता था, काम करता हूँ और काम करता रहूँगा। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा ना मैं कभी इस हिंदू मुसलमान विवाद में पड़ा हूँ। 15 साल आप लोगों के बीच में काम किया है। मैं अपने कमेटी के सभी हमारे दोस्त वगैरह हैं जो हमारे पूजनीय हैं, मैं जैसा भी जो कुछ भी होता हूँ सब अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। गलतियाँ हमसे भी होती हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ हुई भी होंगी। तो मैं आज इस्तीफा देते हुए सभी कमेटी के लोगों से, सभी अपने साथियों से, सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, गलती मनाता हूँ कि जो भी मुझसे गलती हो उसके लिए मुझे माफ़ करें। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हम अपना इस्तीफा भी अपने कार्यकारी अध्यक्ष को सौंपने जा रहे हैं। उसके बाद निर्णय कमेटी करेगी क्या करना है, वो उनके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।